मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तज नाची। मैं तो सांवरे के रंग राची, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची। मैं तो सांवरे के रंग राची। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 9 की हिंदी, और उसमें एक पाठ है मीराबाई का। मीराबाई ने जो लिखा है वो नाम है पदावली, ठीक है, आपकी पुस्तक में, और इसको हम लोग शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा मीराबाई का हम लोग जीवन परिचय देखते हैं, ठीक है। देखिए, मीराबाई जो हैं वह जोधपुर के राजा रत्न सिंह की पुत्री थीं, और इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था। और देखिए, बचपन में ही इनकी माता का निधन हो गया था, और 8 वर्ष की जब मीराबाई थी, जब कितने वर्ष की थी? 8 वर्ष। तो वो 8 वर्ष के उम्र में ही भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। हाँ, और सुनिए, और उन्हीं के प्रेम में रहती थी। बाद में क्या हुआ कि मीराबाई जब थोड़ी बड़ी हुई तो इनका विवाह चित्तौड़ के राजा महाराणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ हुआ, अर्थात इनके पति का नाम था भोजराज। लेकिन भोजराज की मृत्यु हो गई, और जब भोजराज की मृत्यु हो गई तो मीराबाई ने शादी नहीं की, और कृष्ण को ही अपना पति प्रेमी मान करके जीवन भर उन्हीं के लिए गीत गाती रहीं और उन्हीं के लिए बजाती भी रहीं। समझ में आया? तो मीराबाई का ये थोड़ा सा जीवन परिचय, और इनकी मृत्यु माना जाता है कि 1546 ईस्वी में हुई थी। और ऐसा ये भी कहा जाता है कि मीराबाई को इनके पिताजी मारने का बड़ा प्रयास किए। क्यों? क्योंकि मीराबाई क्या करती थी, मंदिरों में जाकर साधु संतों के साथ रहती, उन्हीं के साथ उठती बैठती, गाती थी, नाचती थी, बजाती थी। तो इनके पिताजी सोचे कि मेरी बेइज्जती हो रही है, क्योंकि भाई राजा की लड़की थी। तो इनके पिताजी ने कई बार इनको मारने का प्रयास किया, लेकिन मीराबाई मरी नहीं, बच गई। अंत में जब मीराबाई गीत गा गा कर गाने लगी, बनाने लगी, तो इनकी प्रसिद्धि बड़ी दूर तक फैल गई, बड़ी दूर तक ये फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। तो इनके पिताजी अंत में बोले कि ऐसा करो बेटी, घर आ जाओ। सोचो, ऐसा बाप कि पहले अपनी ही बेटी को मारने का प्रयास, और जब बेटी का नाम हो गया तो फिर उसके बाद बुलाने लगा घर। तो मीराबाई नहीं गई। क्यों? क्योंकि भाई उनको कृष्ण से मतलब है, और किसी से दुनिया से क्या मतलब, इसलिए वो नहीं गई। और अंत में ये कहा जाता है कि 1546 ईस्वी में मीराबाई की मृत्यु हुई, और मीराबाई एक दिन एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, उसी के सामने वो गा रही थी, और गाते गाते उसी मूर्ति में वो समा गईं। ऐसा कहा जाता है इनकी मृत्यु के बारे में, ठीक है। आगे अब हम लोग चलते हैं पाठ पर, ठीक है। पाठ को समझते हैं, अर्थ समझते हैं। देखिए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। कह रही हैं कि बसो मेरे नैनन में, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल। कह रही हैं कि हे नंदलाल, नंदलाल माने, हाँ, नंद माने नंद, बाबा नंद, लाल माने बेटे। हे बाबा नंद के बेटे, अर्थात हे कन्हैया, बसो बस जाओ मेरे नैनन में, अर्थात मेरी आंखों में। हे नंदलाल, हे कृष्ण कन्हैया, मेरी आंखों में बस जाओ।
बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अर्थात मोर मुकुट, अर्थात आपका जो मुकुट है वो कैसा है? मोर का मुकुट है। मकराकृत कुंडल, और कानों में जो कुंडल पहने हैं वो मगर के आकार के कुंडल हैं। और अरुण तिलक दिए भाल, और अपने माथे पर अरुण तिलक, आप लाल रंग का टीका लगाए हुए हैं। वो कृष्ण मेरे मन में क्या करें? मेरी आंखों में, मन में बस जाएं। अर्थात ये बताइए, सोचिए, जब कोई कहेगा ना कि मेरे आंखों में बस जाओ, तो कैसा बस जाओ? ऐसे मतलब बार तो खौआ बउआ रहे और धूल लिपटाया रहे, वो चेहरा बस जाए? नहीं, वो चेहरा कि कानों में मगर की आकृति वाले कुंडल हैं, और फिर उसके बाद सिर पर मोर का मुकुट लगा हुआ है, और माथे पर लाल रंग का तिलक, ये वाली जो मूरत है ना, वो मेरी आंखों में कौन कह रही हैं? मोहनी मूर्ति सांवरी सूरती, नैना बने विशाल। अरे मोहनी मूर्ति, आपकी मूरत, आपका चेहरा ऐसा है, मोहनी, मोह लेने वाला है, और सांवरी सूरती, और आपकी सूरत किस रंग की है? सांवले रंग की। नैना बने विशाल, और आंखें आपकी बड़ी बड़ी हैं। वो आकृति मेरी आंखों में। अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, कह रहे हैं कि अरे उर बैजंती माल, उर माने होता है इधर हृदय, गले में जो माला है वो बैजंती की माला है। और अधर सुधारस, और होठों पर रस बरसाने वाली बांसुरी है। ऐसी आकृति भगवान श्री कृष्ण की कहाँ बस जाए? मेरी आंखों में बस जाए। और क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नुपुर सबद रसाल, और कमर में छोटी छोटी जो घंटियां भगवान श्री कृष्ण जो छोटे हैं। देखो ऐसी बात नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की केवल ये एक आकृति बसाना चाहती हैं, बड़े हैं भगवान श्री कृष्ण, जब बांसुरी बजा रहे हैं वो वाली आकृति भी, और जब छोटे बच्चे थे कमर में घुंघरू बंधे हुए थे, पैरों में पायल पैंजनी बंधा हुआ था और वे चलते थे, ये वाली आकृति भी मीरा भाई अपनी आंखों में बसाना चाहती है कि नहीं? कहने की क्षुद्र घंटिका, जो छोटी छोटी घंटियां आपके गले में, वो आपके कमर में बंधी हुई हैं, और आपके पैरों में जो पैजनी बंधी हुई है, ये वाली आकृति भी मेरी आंखों में क्या करे? बस जाए। मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त बछल गोपाल, करेंगे मीरा प्रभु संतन सुखदाई। मीरा बाई कह रही हैं कि प्रभु संतन सुखदाई, अर्थात हे प्रभु, ये जो संत लोग हैं ना, इन्हीं का संग सुखदाई होता है। साधु संतों का संग ही क्या होता है? सुखदाई होता है। वरना दुनिया में तो सारी चीजें दुखदाई होती हैं, दुख देने वाली होती हैं। भक्त बछल गोपाल, हे भगवान, गोपाल माने भगवान श्री कृष्ण, गोपाल गाय को पालन करने वाले, गाय का पालन करने वाले, तो भगवान श्री कृष्ण गाय का पालन करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम है गोपाल। तो कह रहे हैं कि आप भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल का मतलब होता है भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले। हे भगवान, आप भक्त वत्सल हैं, आपकी यह जो आकृति है, आकार है, मेरी आंखों में। अब देखिए आगे कौन से आगे दिए हैं, आगे लिखा हुआ है कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। करेंगे पायो जी, ए जी, अरे पायो, मैं पाए गई, क्या पाए गई? राम रतन धन पायो। राम का मतलब यहाँ कृष्ण है, उस राम की बात, अयोध्या वाले राम जी की बात नहीं हो रही है। ये कृष्ण जी को करें कि मैंने कृष्ण रूपी रतन धन पा लिया, मैंने ऐसा धन, ऐसा रतन पा लिया है जो कृष्ण नाम का है।
और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे जो सतगुरु हैं, सच्चे गुरु हैं, उन्होंने मुझे वस्तु अमोलक दी। अमोलक माने जिसका कभी कोई मूल्य नहीं बना सकता, उसे कहते हैं अमोलक। अरे ये ऐसा धन है, ऐसी संपत्ति है, कृष्ण रूपी नाम ऐसा धन है जिसका दुनिया में कोई मूल्य नहीं है। कृपा कर अपनायो, बड़ी कृपा हुई हे श्याम तुम्हारी कि आपने मुझे अपना बना लिया, मुझे अपना लिया, मुझे अपना लिया, मुझे अपना बड़ी कृपा हुई। और जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोवायो। अरे मेरी जन्म जन्म की पूंजी थी, अर्थात मेरे जन्म जन्म का बड़ा पुण्य रहा होगा कि आप मुझे इस जन्म में मिल गए। और जग में सभी खोवायो, जग में मेरा सब खो गया। माँ मर गई जब मैं बच्ची थी तभी, पिताजी उधर छूट गए, पति मर गए, सब लोग खो गए, लेकिन मैंने आपको पा लिया। अर्थात सब कुछ छूट गया लेकिन आप मुझे मिल गए। खर्चा नहीं कोई चोर न लेवे और दिन दिन बहुत सवायो। और बता रही हैं कि ये जो कृष्ण रूपी धन है, संपत्ति है, खर्चा नहीं कोई, ये कबो खर्चता नहीं, मैं खर्चा ही नहीं होता है, और चोर न लेवे। आप कितनों इसको बताइए इसके बारे में, कभी खर्चा नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के बारे में हम बताते रहें तो कृष्ण हमारे में से निकल के आप में चले जाएंगे, बल्कि हमारे में और आएंगे। और चोर न लेवे, चोर कभी चुरा भी नहीं पाएगा। का आपके मन में है कृष्ण जी तो का चोर चुरा के ले जाएगा क्या? और देखिए दिन दिन बढ़त सवायो, अब बल्कि धन और दिन दिन क्या करता है? बढ़ता जा रहा है। विद्या के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है कि विद्या ऐसा धन है चोर सके न चुराए, देने से घटता नहीं आखिर बढ़ता ही जाए। विद्या भी ऐसा धन है कि नहीं? और भक्ति रूपी धन भी ऐसा है कि चोर इसे चुरा नहीं सकता, और यह भक्ति रूपी धन दिन पर दिन क्या होता है? बढ़ता है। आगे सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। सुनिए, कह रहे हैं कि सत की नाव अर्थात सत्य की नाव। किसकी नाव? सत्य की नाव, झूठ की नहीं भैया, सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु। सच्चाई का नाव है हमारे पास, और हमारे खेवटिया अर्थात खेवैया, पार लगाने वाले सच्चे गुरु हैं। और भव सागर तर आयो, इसलिए मैं भव सागर दुनिया रूपी सागर को पार कर आई। कैसे? सच्चाई की नाव और सच्चे गुरु के कारण। सच्चाई की नाव है और खेने वाले नैया को पार ले जाने वाले कौन हैं? सच्चे गुरु हैं। इस कारण मैंने इस दुनिया को क्या कर लिया? पार कर लिया। भव सागर, यह दुनिया एक सागर है दुख का, और मैंने इसको पार कर लिया। और मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। अब कह रही कि मीरा खुद कह रही है कि अरे मेरे तो केवल वही गिरधर हैं, अर्थात मेरे तो केवल वह हैं और उनके अलावा मेरा कोई नहीं। हरख हरख जस गायो, अर्थात मैं बड़ी झूम झूम के ये बात और बड़ी जोर जोर से ये बात चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कि मेरे तो वही हैं और उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? और आगे देखिए, सुनिए, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। अरे कोई कहे छाने कोई कहे चुप के, लियो री बजंता ढोल। मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। है कि नहीं? सुनिए ध्यान से, है सुनिए, कह रहे हैं कि मायरी अर्थात ऐ माँ, मैं तो लियो गोविंदो मोल, मैंने तो गोविंद को मोल ले लिया, खरीद लिया। मोल लेना माने मैंने गोविंद को, गिरधर को, गोपाल को, कृष्ण को क्या कर दिया? खरीद लिया है। और
कोई कहे छाने कोई कहे चुपके लियो री बजंता करेंगे। कोई कह रहा है कि छान के लिए अर्थात देख परख के लिए है, और कोई कह रहा है कि चुपके से ली है। तो मैं कह रही हूँ कि ना 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 ना, मैं तो ढोल बजा के ली हूँ, जो बिगाड़ना है बिगाड़ो, जो करना है वो कर लो। ढोल बजा कर रही हूँ कि मैंने उनको मोल ले लिया, मैंने उनको खरीद लिया है, वो मेरे हैं, तुम्हारे जो करना है वो कर लो। और देखिए क्या कह रही हैं कि कोई कहे मुहंगो और कोई कहे सुहंगो। अरे कोई कहता है कि बड़ा महंगा ले लिया, कोई कहता है कि बड़ा ले ली। लेकिन लियोरी तराजू तोल, अरे मैंने तो तोल के लिया है, चाहे महंगा रहे चाहे सस्ता। भैया महंगा सस्ता से क्या मतलब, लेने से मतलब तोल के लिए हैं, है कि नहीं। और सुनिए, इधर सुनो। और कोई कहे कारो कोई कहे गोरो लियोरी अमोलक मोल। कह रही हैं कि कोई कहता है कि बड़ा गोरा है, तो कोई कहता है कि बड़ा करिया है। अरे गोरा काला से क्या मतलब, ये जो चीज मैंने ली है अमोलक मोल, ऐसी ली है जिसका दुनिया में कोई मूल्य नहीं है। और सुनिए, याही को सब जानत हैं लियोरी आँखी खोल। लेकिन एक बात ही तो सब है, ये बात तो है कि सभी लोग ये जानते हैं कि मैंने जो कुछ लिया है आँख खोल के लिया है, बंद करके नहीं लिया है। अर्थात मैंने जो कुछ लिया है सोच समझ के लिया है। अब कोई अब चाहे कुछ कहे, हमसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मीरा को प्रभु दर्शन दिन्यो पूरब जन्म को कौल। ध्यान दीजिए, मीराबाई कह रही हैं कि हमको भगवान ने दर्शन दिया है, ये हमारे पूर्व जन्म का कौल, ये मेरे पूर्व जन्म का फल है कि मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा फल किया, ऐसा कर्म किया कि मुझे इस जन्म में भगवान ने क्या दिया, दर्शन दिया है। ठीक है, समाप्त। और आगे देखिए, मैं तो सांवरे के रंग राची साज सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। मैं तो सांवरे के रंग राची गई कुमति लई साधु की संगति भगत रूप भई सांची। मैं तो सांवरे के रंग राची। गजब की बात कहती हैं कि मैं तो सांवरे के रंग राची। अरे दुनिया वालों, मैं तो उस सांवरे के रंग में रच गई, रम गई, लग गई। अर्थात मुझे किसका रंग चढ़ गया है, उस सांवरे का, अर्थात भगवान श्री। मुझे तो वही रंग रच रहा है, जच रहा है, वही मुझे पसंद है। और सुनिए, साज सिंगार बांधी, मैंने खुद को सजाया है, मैं सजी हूँ, और सिंगार की हूँ। अब बांधी पग घुंघरू, अब पग में अपने घुंघरू बांधी हूँ। आ लोक लाज तजी नाची, आ लोक लज्जा छोड़ के मैं नाची हूँ। किसके लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए। करे कि मुझे दुनिया के लोक लज्जा से मतलब नहीं है। मैं सजी हूँ और श्रृंगार की हूँ, मैंने पैरों में घुंघरू बांधा है, और बांध करके मैं किसके लिए नाच रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण के लिए। यहाँ देखिए मीराबाई क्या कह रही हैं कि मैं नाचती तो हूँ, लेकिन किसके लिए नाच रही हूँ, भगवान श्री कृष्ण। और आज लोग किसके लिए नाचते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए, पैसे के लिए। सोचिए, नाचते हैं, देख बढ़िया लगा था कि ना बढ़िया लगा था। अरे उसको बढ़िया लगेगा इसलिए तुम नाचोगे, तुमको जैसे मजा आए तुम वैसे नाचो, अपने खुश रहो। दूसरा तो आपको कह देगा कि कपारे के बल नाच, तब हम खुश होई, तो कपारे के बल नाचेंगे। भैया अपनी खुशी के लिए नाचना चाहिए, दूसरे की खुशी के लिए। लेकिन मीराबाई कह रही है कि मैं नाची तो किसको रिझाने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को। मैं उनके लिए नाचती हूँ और दुनिया के लिए नहीं।
और सुनिए ध्यान से, गई कुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भई सांची, मैं तो सांवरे के रंग राची। कह रहे हैं कि गई कुमति, मेरी जो कुमति थी, कुमति मैंने खराब बुद्धि, वो गई। अल्लई साधु की संगति, जब मुझे साधु संतों की संगति मिली तो मेरी दुष्ट बुद्धि, खराब बुद्धि, कुमति क्या हो गई? दूर हो गई, खत्म हो गई, चली गई। अब भगत रूप भई सांची, अरे यह भक्ति रूप ही सच्ची है, और कोई सच्ची भक्ति और कोई सच्चा दुनिया में भैया कोई सच्ची चीज है तो भक्ति रूपी, यही भक्ति ही क्या है? सच्ची है, और इसी से आपको भगवान मिलने वाले। और देखिए, भगत रूप भई सांची, कह रही हैं कि भगत मैं बन गई, अर्थात अब मैं भक्ति कर रही हूं और यही अब मेरा रूप है और यही सच्चा रूप है। आगे, गाय गाय हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सुबाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। गाय गाय मतलब गा गा करके हरि के गुण, भगवान के गुणों को निस दिन रात दिन गा गा करके, काल व्याल सुबाची, अर्थात मौत रूपी सांप से मैं क्या हो गई? बाँची, बच गई। भगवान का मैंने गुण गाया और मौत से भी मैं क्या हो गई? बच गई। अब मुझे मृत्यु का डर नहीं है। आगे देखिए, उण बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची, मैं तो सांवरे के रंग राची। कह रहे हैं कि अरे मैं तो सांवरे के रंग में जब रची तो उण बिन सब जग खारो लागत, अरे उनके बिना ना पूरी दुनिया हमको खारी लगती है। कौन कह रही हैं? कि कृष्ण के बिना पूरी दुनिया मुझे खारी, खारा माना होता है नमक जैसा, नमकीन लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। और बात सब कांची, और उनके बिना सारी बातें मुझे कच्ची लगती हैं, उनकी ही बातें मुझे बस सच्ची और पक्की लगती हैं, अब बाकी सारी बातें तो कच्ची लगती हैं। और सुनिए अंतिम पंक्तियां सुनिए उधर, मीरा श्री गिरधर लाल सू, भगति रसीली जाची, मैं तो सांवरे के रंग राची। देखिए कह रही हैं कि मीरा श्री गिरधरन लाल सू, अर्थात कह रही हैं कि मीरा श्री गिरधरन, अर्थात वो जो भगवान श्री कृष्ण है ना, उनकी भक्ति में ही मुझे रसीली जांची, उनकी भक्ति का रस ही मुझे जचा है और किसी की भक्ति का रस मुझे जचा नहीं है। अंतिम पंक्ति में कह रही हैं कि मुझे तो केवल उन्हीं की भक्ति जच रही है, अच्छी लग रही है, और किसी की भक्ति में मुझे रस नहीं लग रही। आगे देखिए, अंतिम पद्य है, इसको पढ़ते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। करें कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अर्थात मेरे तो वही गिरधर गोपाल हैं, दूसरों न कोई, और मेरा कोई दूसरा नहीं है। समझा कि नहीं आया? यस सर। और जाके सिर, अरे कौन वही, कौन मेरा पति है? वही गिरधर गोपाल, वो जो गोपाल हैं जो गैया का पालन करते हैं, गिरधर जिन्होंने अपनी उंगली पर पहाड़ उठा लिया था, वही मेरे हैं। अब बाकी मेरा और कोई इस दुनिया में नहीं है। और बता रही है पहचान कि जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पर मोर का मुकुट है, मेरो पति सोई, मेरा पति तो वही है, सोई माने वही, मेरा पति वही है। और तात मात भ्रात बंधु आपन,
देखिए क्या कर रही हैं कि तात माने पिता, मात माने माई माता, भ्रात माने भाई, बंधु माने सखा, अपनो न कोई। कह रहे हैं कि मेरा तो कोई इस दुनिया में, ना माई बाऊ भाई सखा, अब दूसरा कोई मेरा नहीं है। अब मेरे सब कुछ कौन है? श्री कृष्ण है। और छाणी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। कह रहे हैं कि छाणी दई कुल की कहानी, अरे मैंने अपने कुल को छोड़ दिया। जिस कुल में मैं राजा के परिवार में पैदा हुई थी, और मैंने उस राज परिवार को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और कहाँ करी है कोई, अरे अब मैं कुछ कहाँ करने वाली, अर्थात अब मुझे किसी कुल की, किसी जाति के पहचान की जरूरत नहीं है। अरे जिस राजकुल में मैं पैदा हुई उस राजकुल को मैं छोड़ दी, तो मुझे और किसी कुल की जरूरत नहीं है। और सुनिए, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन ढिंग अर्थात संतों के, साधु संतों के साथ बैठकर मैं लोक लाज खोई, मैंने लोक लज्जा सब क्या कर दिया? अर्थात अब मुझे किसी से लाज शर्म नहीं आती है। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति में कोई लाज शर्म की बात नहीं है। आगे, आंसुअन जल सिंची सिंची प्रेम बेली बोई। सुनिए ध्यान से, है कह रहे हैं कि आंसुअन अर्थात आंसुओं के जल से मैंने प्रेम रूपी बेल को, लता को मैंने सींचा है। किससे सींचा है? आंसुओं से। मैंने अपने आंसुओं के जल से इस पौधे को, इस बेल को, इस लता को, और वो लता कैसी है? प्रेम की लता है। मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो मेरा प्रेम है, इस प्रेम रूपी पौधे को मैंने अपने आंसुओं से सींचा है। और यह कभी मुरझाने वाला नहीं, न कभी यह सूखने वाला है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको अपने आंसुओं के जल से सींचा है। और देखिए 2-3 पंक्तियां हैं, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। करें कि अरे मैंने इसको, प्रेम को, इस प्रेम रूपी बेल को आंसू से सींचा, तो ये प्रेम बहुत फैल गया है। अब तो उसमें आनंद रूपी फल लग रहा है, अर्थात अब मुझे कोई दुख नहीं है, अब मुझे आनंद ही आनंद मिल रहा है। भक्ति देखी राजी हुई, जगत देखी रोई। भक्ति अर्थात भगवान की जब मैंने भक्ति की तो मैं बहुत खुश हो गई, राजी हुई, खुश हो गई। और जगत देखी रोई, और दुनिया के बारे में सोचती थी और दुनिया की भक्ति की, दुनिया के बारे में अर्थात दुनिया जैसा चाहती थी वैसा करती थी, तो मैं रोती थी क्योंकि मुझे दुख होता था। लेकिन मैं जब भगवान की भक्ति की तो मुझे हमेशा क्या मिला? सुख मिला। इसलिए कह रहे हैं कि मैं, भगवान की भक्ति मुझे अच्छी लगी और मैंने दुनिया की बातों को ध्यान पर लाना छोड़ दिया, अर्थात दुनिया से मेरा कोई वास्ता न रहा। अंतिम पंक्ति, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। अंतिम, दासी मीरा लाल गिरधर, कह रहे हैं कि हे लाल, हे गिरधर लाल, अर्थात हे भगवान श्री कृष्ण, अब मैं आपकी दासी हूँ। तारो अब मोई, अब आप मुझे तार दीजिए, अर्थात आप मेरा भला कर दीजिए। अर्थात मेरे जो दुख हैं उन दुखों को अब आप ही दूर करिए, क्योंकि मैं आपकी क्या हूँ? दासी। इस प्रकार आपका यह पाठ समाप्त।